दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं jQuery अपेंड मेथड के बारे में। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे अपेंड जो मेथड है ये हमारे jQuery के अंदर HTML कंटेंट के ऊपर कैसे अप्लाई होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं अपेंड मेथड के बारे में। तो यहाँ पे जो jQuery के अंदर इंसर्ट करने के लिए जो अलग-अलग यहाँ पे मेथड है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिव है या फिर सिंपल आपके पास बॉडी टैग है, अगर उसके अंदर कोई भी आप HTML एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं या फिर टैग को इंसर्ट करवाना चाहते हैं jQuery की हेल्प से, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड jQuery के अंदर अवेलेबल है। जैसा कि आपने टेक्स्ट या फिर ये जो HTML जो मेथड है, ये आपने देखा अभी पिछली वीडियोज़ के अंदर कि ये HTML और जो टेक्स्ट के ये जो गेटर और सेटर जो मेथड होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से आप इंसर्ट करवा सकते हैं अपने कंटेंट को jQuery की हेल्प से। तो यहाँ पे कुछ जो मेथड है जैसे कि अपेंड हो गया, प्रीपेंड हो गया, एचटीएमएल टेक्स्ट बिफोर, आफ्टर, रैप, ये सारा ये जो मेथड है इन सबको हम बारी-बारी से एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए क्योंकि हम इसके ऊपर एग्जांपल भी यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से ये काम करता है, इनका सिंटैक्स क्या होता है, ये सारा कुछ प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला यहाँ पे मेथड है अपेंड मेथड उसको हम देख लेते हैं कि ये jQuery के अंदर अपेंड मेथड ये किस तरीके से काम करता है और इसको हम कैसे अपने एचटीएमएल कंटेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एचटीएमएल और टेक्स्ट जो मेथड है ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बाकी के मेथड को हम बारी-बारी से यहाँ पे देखते जाएँगे। तो सबसे पहले अपेंड मेथड के अंदर बात करें, तो अपेंड मेथड यूज़ होता है कि अगर हमें कोई भी अगर कंटेंट है, हमें अगर इंसर्ट करवाना है, जिस भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करके रखे हैं उसके अंदर, तो हम वहाँ पे अपेंड मेथड की हेल्प से करा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक डिव है, डिव के अंदर 2 पैराग्राफ ऑलरेडी हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक और पैराग्राफ हम jQuery की हेल्प से अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? तो उस चीज़ को करने के लिए आपको यहाँ पे अपेंड जो मेथड है, उसको यूज़ करना होगा। इसकी हेल्प से होगा क्या कि जो 2 पैराग्राफ पहले से ऑलरेडी उसके अंदर इंसर्टेड है, यानी कि कोई भी डिव है, कंटेनर है, अगर उसके अंदर पहले से 2 पैराग्राफ या फिर कुछ और भी अगर कंटेंट है, अगर वो पहले से इंसर्टेड है, तो जो आप नया कुछ भी इंसर्ट करेंगे, वो उनके बाद वहाँ पे अपीयर होगा। ख़ैर हम इसको एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे देखेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कहाँ पे ये अपीयर हो रहा है और कहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है। तो चलिए हम इस एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अपेंड मेथड यहाँ पे काम कैसे करता है। तो हमने ये पुराना कोड करके रखा था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन बटन अभी हम यहाँ पे लगाएँगे, ताकि बटन की हेल्प से भी हम क्या करेंगे कि कोई भी कंटेंट अगर हमारे पास है तो उसको हम कैसे इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और इसी डिव के अंदर हम इंसर्ट करेंगे अपने एलिमेंट को। तो ये मैंने डिव लिया और इसके अंदर मैं 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेबल दे देते हैं, पैराग्राफ यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ पैरा 1 एंड अगेन यहाँ पे दिस इज़ पैरा 2। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ हमने लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिव को हम यहाँ पे कोई क्लास या फिर आईडी दे देते हैं जिसकी हेल्प से हम इसके ऊपर jQuery अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, क्लास का नेम मैं दे देता हूँ कंटेनर दे देते हैं। ये क्लास का नेम मैंने कंटेनर दिया। तो अभी इसके अंदर सिंपल है क्या कि 2 पैराग्राफ हैं एक कंटेनर के अंदर और एक बटन है। इस बटन का लेबल भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं अपेंड। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके का अभी हमारे सामने यहाँ पे निकल के आया है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज़ पैरा 1, दिस इज़ पैरा 2 और एक अपेंड का जो यहाँ पे बटन है ये हमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं कि 2 पैराग्राफ ऑलरेडी है। इसके बटन की क्लिक पे हम यहाँ पे अपने कंटेनर के अंदर यानी कि जो हमारा यहाँ पे एक कंटेनर है इसके अंदर एक और हम यहाँ पे जो पैराग्राफ एक तरीके से मान लीजिए कि हम पैराग्राफ को ऐड करवाएँगे jQuery की हेल्प से। इसी को हम कराएँगे जो हमारा अपेंड मेथड है उसकी हेल्प से। तो आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के ही अंदर अगर आप यहाँ पे अगर कुछ लिंक डालना चाहते हैं या फिर कोई इमेज कुछ भी ऐसे डालना चाहते हैं रैंडम या फिर कोई टेक्स्ट ही क्यों ना ऐड कराना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आप अपेंड मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम आगे आगे बहुत जगह आपने देखा होगा कि लिखा होता है रीड मोर। तो आप उस लिंक को यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई डिव लिया है, उसको कंटेनर यानी कि हाइट और विड्थ आपने डिफाइन कर दिया है, अगर कंटेंट उसके अंदर और भी ज़्यादा आता है, तो आप वहाँ पे रीड मोर जो लिंक होता है, उसको आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा बेसिक सा मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, बाकी हम यहाँ पे लगा के देखते हैं कि ये किस तरीके से
काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा बटन है इसकी फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो बटन में हम क्या करेंगे, जैसे हम अपेंड पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी अपेंड मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे लगाए हुए होंगे, वो हमें इस डिव के अंदर यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा डायनेमिकली। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है कि ये हमने बटन को पिक किया, इसी के क्लिक के ऊपर हम करने वाले हैं, तो इस बटन का क्लिक इवेंट हमने लगाया। अब इसके बाद से जो हमारा ये कंटेनर है इसी के अंदर हम लगाने वाले हैं, यानी कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, सिंपल आपको जो हमारा कंटेनर है उसको हम पिक करेंगे। तो ये हमने कंटेनर को पिक किया और ये क्लास है, इसके लिए हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने उस कंटेनर को पिक किया और हमारा जो मेथड है यहाँ पे अपेंड मेथड, इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। और इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सिंपल इसके अंदर टेक्स्ट पास कर देते हैं तो वो सीधा सीधा टेक्स्ट वहाँ पे आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल पास करते हैं तो वो एचटीएमएल वहाँ पे पहुँच जाएगा, या फिर वेरिएबल के फॉर्म में भी अगर आप पास करते हैं तो वो जहाँ पे भी आप पास कराना चाहते हैं या फिर इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो इंसर्ट हो जाएगा। तो खैर हम ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितना आप अभी देख रहे हैं उस चीज को आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए, ताकि आगे जो कुछ भी मैं बताता रहूंगा आपको क्लियर समझ में आता रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट इंजेक्ट कर देता हूँ कि दिस इज डायनेमिक पैरा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया। अब इसकी फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने सेव किया और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करके क्लिक करते हैं इस पे। तो जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं दिस इज पैरा, डायनेमिक पैरा आ गया। अगर मैं इसका एलिमेंट आपको दिखाऊं कि क्या इंसर्ट होके आ चुका है, तो इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और ये डिव हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ इसके अंदर आ गए हैं और तीसरी चीज यहाँ पे इसके बाहर आ गई है। अगर आप एचटीएमएल करते तो ये एचटीएमएल के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। तो यही मैंने बताया था कि जैसे हम यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करते हैं, अगर उसके अंदर ऑलरेडी कुछ है, यानी कि हम कंटेनर के अंदर कर रहे थे तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, तो जो कुछ भी हम इंसर्ट करेंगे तो इनके बाद ही हमारा जो भी हमने इंसर्ट किया वो आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये उसके बाद ही हमारे सामने यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये पैराग्राफ है, इसके आगे अगर मुझे लगाना है रीड मोर का, यानी कि कोई लिंक लगाना है, कोई इमेज लगाना है या कुछ भी लगाना है, तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल आपको पैराग्राफ को यहाँ से पिक करना है। वो कैसे आप पिक करेंगे, तो हमेशा की तरह जैसे हम करते हैं पिक एलिमेंट नेम से या फिर यानी कि टैग नेम से, या फिर हमें क्लास आईडी दिए हैं तो उसकी नेम से, तो हम पैराग्राफ जितने भी हैं उसके अंदर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्री अपेंड, और इस मेथड के अंदर जो रीड मोर हमारा है उसका हम एचटीएमएल पास करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आप टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एचटीएमएल इसके अंदर पास करेंगे तो वो एज इट इज एचटीएमएल वहाँ पे जाएगा और रेंडर होके हमारे ब्राउजर पे शो होगा। लेकिन सोर्स कोड में जैसा कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो यहाँ पे हमारा एंकर टैग, अगर हम लिंक डालते हैं तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो हम इसके अंदर एंकर टैग डालने वाले हैं जो दिखाएगा कि अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो रीड मोर की ऑप्शन जो आती है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करता हूँ, और जैसा हम एंकर टैग लगाते हैं यानी कि AHREF, यानी कि हम किस एड्रेस पे पास कराना चाहते हैं, तो अभी हम कहीं और नहीं पास करा रहे तो इसलिए हम हैश डाल देते हैं। देन उसके बाद से इस एंकर टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड मोर, और इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ इसकी फंक्शनलिटी क्या है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डायनेमिकली यहाँ पे आके ऐड हो गया रीड मोर। आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है, इसी के अंदर ये देखिए ऑटोमेटिक जैसे ये चीज़ पहले से अगर पड़ी हुई है तो उसके आगे हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, और ये एचटीएमएल हमने ऐड किया था तो एचटीएमएल हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है, और ये रेंडर होके हमें उसकी एक्चुअल जो आउटपुट होती है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपेंड मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो अपेंड है ये किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।